प्यारे बच्चों नमस्कार। एचपी बोर्ड के सिलेबस कक्षा 7वीं पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं जो पढ़ते हैं वही नए आयाम गढ़ते हैं। इसी नोट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। ये एक कहानी है संकट विकट नाम के दो हंसों की और उनके दोस्त कम्बुग्रीव की। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में हम क्या सीखते हैं, क्या सीख हमें मिलती है। अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नाम सरः। मगध देश में फुलोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक कछुआ दोस्त भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र अगच्छन्। अब एक बार कुछ धीवर यानी मछुआरे वहां पर आए। ते अकथयन् और वो कहने लगे, वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। हम कल मछलियों और कछुए आदि को मारेंगे, यानी मछलियां कूर्म कछुए। आगे एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्। ऐसा सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। अरे मित्रों, क्या तुम दोनों ने उन मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जो ठीक लगेगा वो करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, मयिवम, ऐसा नहीं होगा। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तो जिससे मैं दूसरे तालाब में चले जाऊं, कुछ ऐसा करो। हंसौ अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते कहीं और जाना चाहता हूँ। अब जो हमने अभी पढ़ा उसका सरलार्थ आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं अगली संस्कृत की ओर। हंसौ अवदताम, हंस बोली, अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम। तुम लकड़ी के डंडे को अपनी अपनी चोंच में पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य यवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं तुम दोनों के पंखों के बल से या तुम दोनों के पंखों के सहारे सुखपूर्वक चला जाऊंगा। फिर क्या हुआ। फिर हंसौ कथयताम, हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः, हाँ ये उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन इस उपाय की एक हानि भी है। ठीक है, एक अपाय भी है, मतलब इसका एक नेगेटिव साइड भी है। अब वो क्या है। आवाभ्याम नियमानाम त्वमावलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों को ले जाते हुए जब तुम्हें ले जाएंगे, आवाभ्याम नियमानां त्वमावलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों के द्वारा जब तुम्हें ले जाया जाएगा तो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुम उत्तर दोगी तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए दोस्त तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्म अवदत्। ऐसा सुनकर के गुस्से में कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। बच्चों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एवं काष्ठदंड मध्ये लंबमानं कूर्मः पौरः अपश्यन्। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देख लिया। पश्चात अधावन अवदंच, और पीछे दौड़ते हुए बोले, हंहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते। अरे अरे, महान आश्चर्य है,
हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि ये कछुआ किसी तरह गिर जाए तो यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। कश्चित् वदति सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अरे, मैं तो तालाब के किनारे पर ले जाकर के खाऊंगा। अपरः अवदत्, और दूसरे तीसरे ने कहा सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं तो तालाब के किनारे पका कर खाऊंगा। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षिष्यामः, और ने भी कहा कि मैं तो घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। उनके उन वचनों को सुनकर कछुआ गुस्सा हो गया। मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृत्य सह अवदत्, और अपने मित्रों के दिए हुए वचन को सुन भूलाकर वह बोला, यूयं भस्म खादत्, तुम भस्म खाओ। तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, और उसी क्षण वो कछुआ डंडे से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। पौरे ही स मारितः, और ग्वालों ने उसे मार दिया। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म एव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। यो हितकामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति सह दुर्बुद्धि कूर्म इव काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। जो भलाई चाहने वाले मित्रों के वचनों को स्वीकार नहीं करता, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस कहानी से ये सीखिए कि अगर आपके मित्र आपको कोई सही सलाह दे रहे हैं तो उसे जरूर मानिए। उम्मीद है आज की कहानी आपको शिक्षा के साथ समझ आई होगी। इसी के साथ आज बस इतना ही। कल मिलेंगे इस पाठ के अभ्यास के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।